अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक है, खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू जो मेरे चैनल का नाम है तनवीर सेज़ उस पे। और आपको पता है कि कल जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है, वो ख़त्म हुआ और मतलब यानी समझ नहीं आई किसी को ये हुआ क्या? जीता हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया और बहुत सी गलतियाँ की पाकिस्तान ने। उस पे ज़रा गपशप करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ विक्रांत गुप्ता है और इनको कौन नहीं जानता, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, सब लोग उनको कुछ लोग तो कहते हैं ये अपनी फ़ील्ड में एक एक मतलब एक खूब एक माहिर माहिर हैं ये अपनी फ़ील्ड में, क्योंकि माशाल्लाह इनको बड़ा कुछ तजर्बा है अपनी जर्नलिज्म का भी। और वैसे भी क्रिकेट के ऊपर मैंने इनको देखा है, काफ़ी इनको बड़ा आइडिया है क्रिकेट का कि किस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। विक्रांत भाई कैसे हैं? थैंक यू शो में आने का। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। विक्रांत भाई एक थोड़ी सैड न्यूज़ ही हो, बल्कि थोड़ी क्या ज़्यादा ही सैड न्यूज़ हो गई आज पाकिस्तान में। आप जानते होंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग जो हैं बिल्कुल, पाकिस्तान मैंने जो देखा जी, बिल्कुल। मैं जी, मैं उनसे तो अभी थोड़ी देर उनकी बाद फ़ोन वाइफ़ पे की बात भी डेथ हो गई करूँगा। है आज ना, तो और ये हफ्ता ज़रा पहले ही उनको पता चला था, हफ्ता पहले ही जी उन्होंने मुझे बिल्कुल। बताया था कि कैंसर है। बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है जी, बहुत ही जी बिल्कुल। अनफॉर्च्यूनेट है। और ऊपर वाले पे है कि बस उनका जी उनको जन्नत बिल्कुल। नसीब हो। जी बिल्कुल। ज़रा गप लगाते हैं ये टेस्ट मैच के ऊपर। आपको मैंने सुना काफ़ी जगहों पे, आपको ट्वीट करते भी मैंने देखा। वाक़ई आप बहुत आपको भी बड़ा अजीब-सा लग रहा था कि पाकिस्तान की कप्तानी क्या हो रही है, डिफेंसिव हो रही है, जीता हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया। तो आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही थी? क्या ऐसा कुछ गलत किया पाकिस्तान ने कि समझ ही नहीं आई ये हुआ क्या है? तनवीर भाई देखिए, एक तो सबसे पहले इंग्लैंड को तो कॉम्प्लीमेंट करना होगा कि मतलब 117 5 आउट, 277 चेज़ करते हुए वहां से अगर वो रन बना गए तो बैट्समैनों ने तो अच्छी बैटिंग की होगी। 106 रन पीछे होने के बावजूद वो टेस्ट मैच जीत गए, तो इंग्लैंड ने कुछ अच्छा किया होगा। अब सवाल यह है कि आप चूंकि खुद एक साबिक टेस्ट प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी रीडिंग मेरे से बेहतर होगी। मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इसलिए दे सकता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जब हमारी टीम खेल रही होती है, जीत या हार रही होती है, तो हम लोग ना इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी हम जी। इमोशंस के साथ सोचते हैं। शायद मैं उस इमोशन के साथ नहीं सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल सा है। टेस्ट मैच आपकी मुट्ठी में था और आपने मुट्ठी खोल दी। हुँ, अब ऐसा नहीं है कि वोक्स और बटलर ने आपको चैलेंज किया और आपने भी चैलेंज किया। जैसे हुँ, ही उन्होंने चैलेंज किया, आप बैठ गए। आपने टी के पहले वाला आधा घंटा निकाल के देखिए तनवीर भाई, जब वोक्स हुँ, बैटिंग करने आए हैं, क्या आप खुद फास्ट बॉलर, आपने उनको शॉर्ट पिच बॉल का इस्तेमाल ही नहीं किया। हुँ, अच्छा, शॉर्ट पिच बॉल जो आपने इस्तेमाल की, वो आप आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहे हो। वो क्या हुँ। हुआ? वो इधर से कट मारते रहे, थर्ड मैन पॉइंट कवर्स, वहां पे आप रन खाते रहे। वहाँ फिर खेलते हैं। अचानक से जब 10 15 20 25 30 रन हो गए, तो अजहर अली एकदम से डिफेंसिव हो गए। अब आप देखिए ना कि आपको तो एक विकेट चाहिए थी। उनको तो जब वो दोनों बैटिंग कर रहे थे 160 रन बनाने थे, फिर 150 गए, 140 हुए, 120 हुए, 110 हुए टी पे। पर आपको तो एक ही आउट करना था। अब आपने हुँ, जब एक आउट किया, उसके बाद एक और आउट हो गया ना एंड में आके, हुँ, तो मुझे लगता है कि जल्दी छोड़ गया पाकिस्तान। या तो अजहर अली ऑब्वियसली कप्तान है, उनका तो आप ब्लेम तो कप्तान पे जाता ही है, क्योंकि अगर जीतो तो कप्तान है, हारो तो भी कप्तान है। लेकिन जो मैनेजमेंट आपकी बाहर बैठी हुई थी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि टी के बाद क्या ये सही फैसला था कि एक तरफ से यासिर शाह ने बॉल नहीं किया, दूसरी तरफ से शाहिन शाह अफरीदी ने बॉल नहीं किया, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, उनका बॉल अंदर आता है। मैं देख रहा था क्रिस वोक्स जो बैटिंग भी कर रहे थे, वो एक तो बैट्समैन का इनिशियल मूवमेंट होता है ना ऐसे जाने का, उनका हुँ। इनिशियल मूवमेंट पीछे का था। तो जो बॉल पीछे का अंदर था। आएगी, वो तो मतलब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, बॉल अंदर आ जाती, अफरीदी का बॉल अंदर आता भी है। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आया कि टी के बाद आपने अपने दो बेस्ट बॉलर्स के साथ अटैक क्यों नहीं किया। देखिए विक्रांत भाई, मुझे जो ऐसा लगा कि हर कोई यही बात कर रहा है कि जब 117 पे 5 आउट थे और जब वॉक्स बैटिंग करने आए थे, ये सबको पता है कि वॉक्स जो है वो एक एक प्रॉपर एक बैट्समैन नहीं है, उसकी टेक्निक एक प्रॉपर बैट्समैनों वाली नहीं है। जॉस बटलर का आप सबको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि उसको किसी भी कंडीशन में खेला तो उसने खेलना उसी तरह ही है, उसने तेज़ खेलना है। बिल्कुल। वॉक्स ने जब आते ही 2-3 चौके लगाए ना, तो वहां पे एकदम से अजहर अली उसके ऊपर डिफेंसिव हो गए, पॉइंट पीछे ले लिया, स्क्वायर लेग भी पीछे ले लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जी जब बॉलर बैटिंग करने आता है तो आप स्क्वायर लेग पीछे लेते हो बाउंसर्स वगैरह के लिए। लेकिन बाउंसर क्या हुए?
नहीं हुए बाउंसर्स। अच्छा, पूरे टेस्ट बिल्कुल। मैच के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, विकेटों के बीच में बॉलिंग की, वहीं से बॉल किक हो रहा था, बाउंस हो रहा था, वहीं से बॉल नीचे बैठ रहा था। तो सेंटर में जब बॉल कर रहे थे उसमें बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही थी। वो हमने जो कंसिस्टेंट बॉलिंग जो करनी थी वो मिस करके, शायद हमारे कप्तान ने ये समझा हो या टीम मैनेजमेंट समझा हो कि बस बॉक्स आ गया, अब 117 में 5 हम फटाफट आउट कर देंगे, ये गलती की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो आपने बाउंसर्स की बात की है, देखिए नसीम शाह 90 पे बॉल करता है, 90 उसने फास्टेस्ट बॉल की है। तो 90 पे जो बॉलर बॉल करता है तो उसके तो बाउंसर पे तगड़े और एक एक अलग ही नजर आना चाहिए ना, बॉलर बॉल करता हुआ कि वाकई ये तेज हम्म। गेंद कर रहा है, ये डरा रहा है बॉक्स को। अच्छा, उसके बाद चले ये भी नहीं हुआ, मैं मानता हूँ जी, चले इस पे भी आप एक्सपोज हो गए, लेकिन शादाब का जो काम था, आपने जो 2 स्पिनर खिलाए थे शादाब को, शादाब से तो आपने कोई फायदा नहीं लिया। वो इस वजह से नहीं लिया क्योंकि शादाब जो प्रॉपर टेस्ट का बॉलर ही नहीं है, उस वो टेस्ट की बॉलिंग कर ही नहीं सकता। तो वहां पे चॉइस गलत थी। अगर आप काशिफ भट्टी को खिलाते, वो एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक एंगल चेंज होता, फ्लाइट के साथ बॉल करता है, वो फिर भी मुश्किल डाल सकता था। तो पाकिस्तान ने 277 रन जो चेज करने थे इंग्लैंड ने, वो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था। लेकिन पाकिस्तान ने जो ये छोटी छोटी गलतियां की हैं, छोटी छोटी खैर नहीं कह सकते, बड़ी गलतियां ही, आपने जीता हुआ मैच एक वो कर दिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये बहुत भारी पड़ेगा। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगला मैच तो साउथहैम्पटन में वहां पे है। तो, हाँ साउथहैम्पटन वो तो बहुत, साउथहैम्पटन में तो और स्लो विकेट होगा, थोड़ा सा हाँ ठुस्सा सा विकेट होगा, तो पता नहीं। हाँ। दूसरी बात, आप नसीम शाह की भी बात कर रहे थे कि मैं जो कल ध्यान से देख रहा था, मैंने देखा मोहम्मद अब्बास आपके आउटस्टैंडिंग बॉलर थे इस टेस्ट मैच में, और मोहम्मद हम्म, अब्बास का लेकिन नया बॉल उनकी ताकत है। नया नहीं, बॉल, क्योंकि इतना रिवर्स तो हो नहीं रहा। अब जस्ट हाँ सलाइवा रिवर्स तो हो कहें नहीं या रहा। जो मर्जी कहें, बाद में ये हाल हो गया था कि विकेट कीपर अगर अप टू द स्टंप्स कर रहा है कीपिंग, तो मैसेज तो बहुत अच्छा नहीं जाता है ना। जैसे ही बॉल पुराना होता गया, तो मोहम्मद अब्बास में वो पेनिट्रेशन नहीं रही। नसीम हम्म, शाह 90 माइल्स पे बॉल तो डाल रहे हैं, और उनका पहली इनिंग में एक बॉल किक किया था, आपको याद होगा, जिस तरह से कल शाहिन शाह अफरीदी ने जी बिल्कुल, पोप को आउट कराया। जहां पर बिल्कुल। बॉल किक हो रहा है, वहां हम्म, पे आपको थोड़ा आगे पीछे तो बॉल करना था। मैं देख रहा था हम्म। बाद में जो उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलें भी की हैं, वो वो भी अराउंड द राउंड द विकेट विकेट आके आगे उन्होंने, किए हैं। हाँ, अराउंड द विकेट का फायदा नहीं है ना। हाँ, अराउंड द फायदा विकेट नहीं भी है। अगर आप मुझे यहां से तो करो, सो दैट मैं कमिट हाँ तो हूं। अराउंड द विकेट हाँ, आके आप इधर कर रहे हो, और वोक्स ने हटा, जैसे वनडे हटके मैच होता है, मारा। उसने इधर से मारा, कट मारे। तो हम्म, आप जब तक छोटा बॉल तो बैट्समैन के जब शरीर में आ रहा है, आए। तब है ना। और अगर अगर या तो आप ठीक है, पेस तो ठीक है उनके पास है, वो जेन्युइनली रॉ है, लेकिन तनवीर भाई वही होती है ना कि बॉल करना और विकेट लेने का तरीका आना, ये तो अलग अलग चीजें हैं। विद एक्सपीरियंस वो तजुर्बे तजुर्बे की कमी भी दिखी है। कल मैं देख रहा था, शायद मुझे लगा कि जो आपके तेज गेंदबाज बॉल भी डाल रहे थे, शायद आधा यार्ड छोटा भी डाल रहे थे, क्योंकि हम्म, ज्यादातर अगर अब मैं इंग्लैंड को देख रहा था, जो रूट ने भी जितनी बैटिंग की है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो बिल्कुल उनको पैर आगे नहीं लेके आपने मजबूर किया कि यार आगे खेलो। हम्म, वो क्या खेल हम्म, रहे थे, या बैकफुट पे खेल रहे थे आपको, या वो हल्का सा बैकफुट पे ऐसे खेल देते थे। तो हम्म, वो तो लेंथ तो आपको एडजस्ट करनी है ना, आपको थोड़ा आप ड्राइव खा लो। आपने जब हम्म, कवर पॉइंट रखा ही हुआ है, आप उसको को यार तू 6 ड्राइव मार ले मुझे, एक बॉल तो हिलेगा। तो वो चीज नहीं की आपने, लेंथ अपनी ऑल्टर नहीं की, आप एक ही धरने पे चलते रहे। वो थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप सेकंड न्यू बॉल के लिए भी खेल रहे थे, फर्ज कीजिए आप सेकंड न्यू बॉल के लिए भी खेल रहे थे, तो आपको 50 रन तो रखना चाहिए था ना मार्जिन। हम्म, आपने फील्ड भी खोल दी और दोनों तरफ बॉल भी डाल लिया। मैं हैरान था, हम्म, मैं कल, आपको याद है आपके साथ भी मैंने प्रोग्राम किया था, और आपने एक बात उसमें बोली थी। उस वक्त तो मैंने कहा था कि इंग्लैंड हारेगा ही हारेगा। आपने कहा था जो नया बॉल है, हम्म, अगर वो निकाल गए नया बॉल, हम्म, नया बॉल वो वेस्ट कर गए, मतलब पाकिस्तान के हम्म, लिहाज से अगर ओपनर्स उनके हम्म, खेल गए, तो पाकिस्तान को दिक्कत आएगी। अब पूरी तरह तो हम्म, नहीं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पे, आई थिंक देवर 70 फॉर 1 एक स्टेज पे, शायद वन, 70-80 एक आउट। एक वहां आउट तक था। तो वो आपकी बात सही है कि जब नया बॉल पर, फिर उसका कोलैप्स भी हो गया, चलो वो भी न्यूट्रलाइज हम्म, हो गया। तो मेरा ये मानना है कि कल मुझे लग रहा था, मैं कहा यार देखो, मैं ऑफिस जाऊं कि ना जाऊं, कल मैं घर पे था, मैंने हिसाब लगाया, मैं कहा देखो, अगर आज मैच खत्म होगा तो पाकिस्तान जीतेगा, अगर इंग्लैंड ने जीतना है तो कल जीतेगा। आधा घंटा सुबह आपने बैटिंग भी कर ली, और 10 ओवर क्रॉस ओवर भी मिल गए, और रात को आधा घंटा पहले भी मैच खत्म हो गया, और पाकिस्तान ने रन भी करवा दिए, 277 चेज भी करवा दिया। तो मतलब चेज भी कर, इतना इतना क्या हुआ कि आप आपने छतरी खोल भी दी,
और आप रन भी खाते रहे। तो बैट्समैन को तो यही होता है, बैट्समैन को अगर आप ओवर में 3 सिंगल दे दोगे, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है ना। जब और बाद में भी जब ये यासिर आए हैं बॉल डालने के लिए टी के आधे पौने घंटे बाद, जब 110 कम होते होते, आई थिंक 70-75 रह गया था, 70-75। अब वहां पे एक गैम्बल लेते हैं आप। मैच ड्रॉ तो हो नहीं सकता तनवीर भाई, आप हारे हो या जीते हो, मैच तो वही। और मैच ही हारे हो जीते हो तो कोई ऐसी बात नहीं। कभी कभी हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं भाई, नौकरी के साथ रिस्क नहीं लेते हैं, या ऐसी चीजों पे नहीं लेते हैं, हाँ पर सही ये है। तो एक टेस्ट मैच है, उसमें तो आप ले सकते हैं। यासिर बॉल करने आए हैं, वोक्स बैटिंग कर रहे हैं, और बटलर बटलर आपको वैसे ही पता है लेग स्पिनर को अंधे हो जाते हैं। आपने एक स्लिप के साथ बॉल डाला है, शुरू में मैंने देखा एक स्लिप के साथ आपने बॉल डाला, सिर्फ एक स्लिप, और वो आप चौथी इनिंग में बॉल डाल रहे हो। यासिर शाह ने मैच में 9 विकेटें ली हैं, एक स्लिप बाद में आपने सेकंड स्लिप कर दी, वो भी मैंने ध्यान से देखा, वो दोनों जो स्लिपें थी वो साथ साथ खड़ी थी, हॉरिजॉन्टल जो होता है, जो डायगोनल होता है वैसा नहीं था। तो आमतौर पर तो आप ये होता है ना कि अगर स्लिप स्लिप आपकी पहली स्लिप इधर है स्पिनर को, आपकी दूसरी स्लिप जो है वो गली बन जाती है, दूसरी स्लिप नहीं होती, वो गली हो जाती है। वो दूसरी स्लिप में खड़े थे, वो जो एक कैच आई थिंक कैरी नहीं किया था, फिर ना आपने सिली वो पॉइंट रखा आगे हुआ वो था, तो उसके ग्लव्स पे लग के कैरी नहीं किया था। एक आपने सिली पॉइंट नहीं रखा, आपने मैं तो कहता हूं इसमें आप गैम्बल ले लो, वो जुआ होता है ना, आप खेल लो। हाँ आप सही है। यासिर शाह को जब बॉल ले आए 75 रन, भाई इंग्लैंड को तो दिखे ना यार 75 रन, अब मैं हम जीत अच्छा सकते हैं, अच्छा जीत सकते हैं, मैं अच्छा दबाव आता है, आप छतरी तो विक्रांत बनाओ भाई, ऊपर। आप ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं, इन इन सब बातों से यही किसी को भी समझ आती है कि कम से कम आप डिफेंसिव फील्ड ना रखो, ठीक है ना, डिफेंसिव जी फील्ड रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो चीजें हैं, ये जब बॉक्स बैटिंग करने आए थे, ये चीजें उसी टाइम ही करनी चाहिए थी। मैं गारंटी से कहता हूं, जब बॉक्स बैटिंग करने आए थे ना, एक एंड से यासिर शाह को आप लगा के छोड़ देते, दूसरे एंड से आप नसीम शाह को लगाते या शाहीन अफरीदी को लगाते, ये कप्तान ज्यादा बेहतर समझ सकता क्या करना है। लेकिन अगर आप इसको यासिर शाह को आप लगा देते ना, तो यासिर शाह इसको आउट कर जाता, क्योंकि बॉल इतना टर्न हो बिल्कुल, रहा था उसका। ये और क्या, देखे, एक बैट्समैन होता है ना, वो कितनी देर तक स्ट्रेच करेगा, वो भी थक जाएगा स्ट्रेच कर करके फ्रंट फुट पे आके। बिल्कुल लेकिन एक जो बॉलर है, वो एक परमानेंट प्योर बैट्समैन तो नहीं है ना, वो कितना स्ट्रेच करेगा, वो कहीं ना कहीं शॉट मारेगा, निकल के मार देगा, खड़े खड़े मारेगा, वो चांस लेगा ही लेगा। लेकिन हमने हमने सारा जो मौका है उनको दे दिया। उसके बाद बटलर उसके साथ जो खेल रहे थे, अब बटलर सबको पता है कि एक एक प्रॉपर एक बैट्समैन है। हमने पता है क्या किया है, हमने जो बटलर पे फील्ड सेट की हुई थी ना, हमने वॉक्स पे भी वही सेट कर दी। अगर हम बटलर पे बिल्कुल पॉइंट पीछे ले रहे हैं या डिफेंसिव फील्ड सेट कर रहे हैं, हमें ये पता था कि बटलर रन्स बनाते हैं, हम सारे फील्डर ऊपर नहीं रख सकते उसको। हमने वही फील्डिंग वॉक्स पे सेट कर दी, तो उसका दिल बड़ा होता गया। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पहले भी ये खेल चुके हैं, उसमें भी वॉक्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स किए हैं। अब सबको ये सोचना चाहिए था कि ये इसमें ऐसी एबिलिटी है, ये रन्स कर सकता है, और हमने इसको बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है। 84 रन इस पिच के ऊपर वो करके चला गया, जहां पे मतलब किसी नहीं। बैट्समैन स्पेशली को आप समझ देखिए भी नहीं आ रही थी। तनवीर भाई, सबसे ज्यादा क्रिकेट मुश्किल कब लगती है, मतलब कहते हैं जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो तो उसको नहीं पता चलता जी बॉल यहां से ऐसे निकल गया, हाँ वो टीवी और पे बाद क्या, में पता चलता है, या सामने वाले जो एंड पे होता है उसको दिखता है यार यहाँ से उसको पॉप करके बॉल निकल गया। अब जो है हाँ वो उसको तो पता नहीं चला। आप उसको देखिए पता नहीं जब चला। वॉक्स बैटिंग करने आए हैं तो किसकी विकेट पे आए हैं वो, आई थिंक 5 में पोप आउट हुए थे। पॉप आउट हुए थे। पोप पॉप पोप जिस पॉप। बॉल पे आउट हुए हैं, जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, टीवी पे मुझे देख के डर लग रहा था। हाँ तो ड्रेसिंग रूम में जिस हाँ, बंदे ने मुंह पे ही ना ऐसे लग जाती कहीं। बॉल देखा होगा, जिसने ड्रेसिंग रूम में वो विकेट हाँ गिरती देखी होगी, उसने अपना हेलमेट पहना हाँ होगा, ग्लव्स पहने होंगे, वो ओल्ड ट्रैफर्ड से नीचे और उतर के क्या। आया होगा, जो उसको 90 सेकंड वहां तक आने में, क्या वो बॉल भूल गया होगा? पहला नहीं बॉल भूला होगा। उसको वो चाहिए था, आपको उसको शुरू में ही। बट आई थिंक पाकिस्तान ने 2 बार गलती की, एक चलिए ये ठीक है, अब हम ये तो मैच गुजर गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। इंटेंसिटी जो थी ना आपकी टीम की, वो ड्रॉप हुई जब आप सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए। सेकंड इनिंग जाहिर में सी आई बात है। थिंक थोड़ा सा ये इनको लगा कि मैच तो हो गया है, ये भूल गए कि भाई सामने इंग्लैंड है, भले ही वो कमजोर इंग्लैंड है, लेकिन मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया 90s में डोमिनेट करता था और उनके फिर प्लेयर्स निकलने शुरू हुए, मार्क वॉ निकले, स्टीव वॉ निकले, डैरेन लीमन, फिर करते 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 मैथ्यू एडन, ये वो, बट उनका कल्चर जो था ड्रेसिंग रूम का, वो तो पास ऑन होता है ना। आप हाँ भाई आज जो पाकिस्तान का तेज गेंदबाज उस ड्रेसिंग रूम में जाता है, भले वसीम अकरम 17 साल पहले खेले थे लास्ट,
पर वो उस लेगेसी को आगे लेके जाता है ना कि वसीम, वो हाँ पैदा भी नहीं हुआ था भले नसीम शाह, उसको पता वसीम अकरम ऐसे करते थे, तो एक लेगेसी है। सही है। ड्रेसिंग रूम तो उनका इंग्लैंड का बड़ा ही था ना, वो तो हार नहीं मानने वाला ड्रेसिंग रूम था। तो एक आपने वहां पे गलती कर दी बैटिंग में, और दूसरा कल वो फुट ऑफ द पेडल जिसे कहते हैं। मुझे लगता है कि 12 सेशन हुए इस टेस्ट मैच में, 2 सेशन मुकम्मल तौर पे जीता इंग्लैंड, सिर्फ 2 सेशन, सिर्फ 2, कल का लास्ट सेशन और परसों का लास्ट और सेशन, और वो टेस्ट मैच निकाल बॉल के ले गया। और टेस्ट मैच निकाल के 15 ले गए। मिनट जब आते हैं वही तो होते हैं बड़ी टीम की। और कल हाँ। उन्होंने देखो स्किल से नहीं जीता है रणवीर भाई, स्किल तो चलिए, स्किल तो हर किसी के पास होती है। कल वो मेरे ख्याल मैच जीत गए कि हार नहीं मानेंगे उन्होंने। अब बटलर वनडे खेलना चाहता था, आपने कहा वनडे खेल लो भाई। जब ऊपर फील्डर होते हैं तो कौन सा बैट्समैन आप मुझे बताइए कि उठा उठा के मारना शुरू कर देगा? ऐसे तो फिर टेस्ट क्रिकेट बहुत आसान हो जाए, फिर तो आसान हर हो कोई जाए। टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने शुरू कर दे। जब ऊपर फील्डर होते हैं तो आप जब उसको खोल दोगे, आप उसको कह रहे हो बटलर भाई ऐसा है, या वोक्स तूने 3 चौके मार दिए, हम तेरे से डर गए। वो कहता ठीक है जी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे है ना, मिडिल भी पीछे है, वो भी है, मैं यहाँ से सिंगल ले लेता हूँ यहाँ से। और फिर यासिर शाह को तो आप इनइफेक्टिव कर रहे हो जब आपने ऊपर फील्डर नहीं रखे। उनका लेग ब्रेक होगा, लेग ब्रेक मुझे पता है कि मैंने सिर्फ रीड कर रहा है ना हाथ से, वैसे तो अंधे होते हैं ये, इनको इतना हाथ से ये रीड नहीं करते हैं इंग्लैंड वाले। आपने अगर ऑफ स्टंप के बाहर है, मुझे सिर्फ इतना रीड करना है, और अगर पीछे गिर रहा है ये लेग ब्रेक होगा, मैं तो छोड़ दूंगा, मैंने उसको खेलना ही नहीं है, मैं खेलूं क्यों? और गुगली है उसको मैं अगर मैं फंस भी जाता हूँ तो आपने शॉर्ट लाइन नहीं रखी हुई, अच्छा अच्छा बैकवर्ड शॉर्ट विक्रांत लाइन भाई, नहीं रखी हुई। ऐसा तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यासिर शाह और जो कप्तान है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगी यासिर शाह के को लेके, कि इंग्लैंड की टीम दुबई के अंदर या अबू धाबी में जब टेस्ट मैच खेलते थे, वहां पे इतना इतना बॉल टर्न होता था तो वो तो फटाफट आउट कर देता था यासिर शाह वहां पे। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ भी यही समझा गया हो कि हम यासिर शाह आराम से आउट कर देगा, हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैचेस यूज करेगा, राउंड द विकेट बॉल करेगा, शायद क्या पता माइंड में ये चीज भी हो कि यार ये फटाफट आउट कर जाएगा। नहीं, वो तो 9 विकेटें तो यासिर शाह ने फिर भी ली हैं, नाना करते भी 9 विकेटें तो ले ली। और दूसरी बात है कि अगर इनके हाँ। माइंड में ये था भी, तो फिर आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, आप फिर आंख बंद कर देते ना। अनिल कुंबले जब बॉल करते थे या शेन वॉन जब बॉल करते थे, तो वो 4 फील्डर ऊपर ही डालते थे। हो सकता है कभी एक सेशन खराब भी आ जाता है। यासिर शाह, माने दोनों तरफ सिल्ला रख लिया, दो दो स्लिपें रख ली, इस तरह करके बॉलिंग होती थी। और आप अगर आधा घंटा आपको रन चले गए तो चले गए, आपका बेस्ट बैट कौन है? आपको विकेट कौन दिला सकता है? तो ये थोड़ी कि यासिर शाह। इंडिया के हरभजन और अनिल हाँ कुंबले बॉल बिल्कुल, करते थे, उनको 2 ओवर में रन पड़ गए तो आपने कहा जी हट जाओ। हटा ऐसे दो तो नहीं इनको, हो सकता। नहीं हो वो सकता। आपने द मोमेंट इंग्लैंड के ऊपर से वो खौफ ही हटा दिया। आपकी पाकिस्तान की टीम, अब मैं, चलिए मेरी जो उम्र है, जो पाकिस्तान क्रिकेट मैंने देखी है वो खौफ वाली थी। ठीक है जी, आप लोग थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो, आप लोग बॉलिंग है वो थोड़ा जारहाना होती है आपकी, मतलब कैलकुलेटिव इतनी नहीं होती, आप थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो। लेकिन आपकी टीम को कल देखकर लग ही नहीं रहा था ये पाकिस्तान की टीम है, देखिए क्योंकि उसमें विक्रांत आप भाई, जब ऊपर चढ़ गए हो तो चढ़ गए हो ना, फिर आप भी तो आराम से ढीले होके पीछे बैठ गए। अजहर अजहर अली का देखिए, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने रन भी बहुत बनाए, ट्रिपल सेंचुरी है शायद उनकी। और मैंने देखा अपने आप को कंडक्ट बहुत अच्छा करते हैं, वो कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं है, मैंने कभी उनको बदतमीजी सुना नहीं नहीं मैंने करते हुए यहाँ पे। देखा। बट उनका क्रिटिसिज्म होगा और बड़ा वाजिब है। देखिए, आई थिंक स्टेक पे बहुत कुछ था, और इतनी हाँ बड़ी सीरीज थी, हमें इंडिया बिल्कुल में अरसे बाद एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिला। रात को बिल्कुल। 11 बजे तक सब देख भी रहे थे। हाँ, इसका मतलब है कि मैच बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक हुआ। टीम जीती है, और मेरा मानना है कि हारी नहीं है दूसरी टीम। ठीक है, एक टीम ने जीतना था, वो इंग्लैंड जीत गया। पाकिस्तान ये कहेगा यार हमारी जीत थी, वो ले गया। बट मैच बहुत अच्छा हुआ। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान उठ सकता है? पाकिस्तान तभी उठ सकता है कि अगर अजहर अली खुद एज अ लीडर, मतलब वो कुछ करें, बैट के साथ करें, कप्तानी के साथ करें। और समा मुझे बिल्कुल, लग रहा था परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है कि अजहर की। जी, वो जब आपके बैट से रन नहीं बनते ना, तो वो हम्म आपका वो रुतबा फील्ड पे थोड़ा कम हो जाता है। हम्म आई डोंट नो सपोर्ट स्टाफ के साथ उनका क्या रिलेशंस है, आपकी टीम कप्तान चलाता है या हम्म सपोर्ट स्टाफ चलाता है? जैसे हम्म इंडिया में टीम जो है कप्तान चलाता है, हम्म। वो हमेशा कप्तान चलाता है। सपोर्ट स्टाफ या कोच का काम है पीछे रहना, कप्तान को ही ओवरऑल चलानी देखना। चाहिए। तो टी पे यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि टी पे किसका अच्छा फैसला था विक्रांत भाई, कि हमने इससे बॉल विक्रांत नहीं भाई, कराना? हाँ बिल्कुल विक्रांत भाई, ये जो टेस्ट मैच की सिचुएशन थी, जो इतना क्लोज टेस्ट मैच हो गया था, आपने भी अवाम को तो मिस किया होगा कि अवाम नहीं, अगर अवाम होती तो फिर क्या जोश होता उस ग्राउंड में। बट उसमें इंग्लैंड को फायदा होता,
उसमें नहीं इंग्लैंड को फिर फायदा तो एक बात है, मतलब यानी शोर शराबा और बड़ा कोई वो तो चीज है, होती, लेकिन बड़ा ये तो मजा देखिए आता। अब तनवीर भाई, ये क्रिकेट तो वैसे ही चलेगी हाँ अनफॉर्चुनेटली। ऐसी चलेगी। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि आप उठा लीजिए ना पिछले साल एशेज का टेस्ट मैच हेडिंगले, और इसको भी उठा लीजिए। हाँ इसमें और उसमें फर्क क्या था? उसमें फर्क यह था कि लास्ट विकेट कोई पर फर्क बेन नहीं। स्टोक ने 100 बना दिया था। यहाँ पे इन दोनों ने मिलके हाँ 80-80, 85-85 बना दिया, तो कम कोई 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 मैच में फर्क थोड़ी हुआ। लेकिन वो मैच आपको हाँ हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि उसने छक्का मारा, क्राउड ऐसे हो गया, किसी ने ऐसे कर लिया, किसी ने वैसे कर लिया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपके सपोर्ट स्टाफ वही सोशल डिस्टेंसिंग, बेचारे कोचेस 4-4, 5-5 कुर्सियों के उसमें तौलिया टांग के बैठे हुए हैं। तो वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर क्राउड होता तो ये टेस्ट मैच बहुत बड़ा हो गया होता, बहुत ही बड़ा हो गया होता। हम्म हम्म। मैसेजेस आए आपके पास यार, ये पाकिस्तान ने क्या जीता हुआ टेस्ट मैच हार गया? हाँ, वो तो है ही है। मैं तो खुद रात को अपने स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव भी गया था, और आपको हैरानी हाँ होगी, आमतौर पर इंडिया के मैच में ऐसे होता है, जब रात को अब मैच खत्म हुआ है तो हम आई थिंक इंडिया में 11:15 11:30 बज गए थे, और आधे घंटे का मैंने जी और जी। मेरे कलीग मनोज, वो ऑफिस से थे, मैं घर था। लाइव वॉचिंग जो लोग थे हमारे, 23,000 थे। मतलब अच्छा स्पोर्ट्स तक पे 23,000 लोग हमें लाइव देख रहे थे उस वक्त। तो आप अंदाजा लगाइए। और मैसेजेस ऑब्वियसली मैं अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सब चेक कर रहा था, तो हम्म। अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान से तो ज्यादा गुस्से में है। इंडिया में भी मैंने, अच्छी बात है, नहीं तो आमतौर पे हमारा एक माइंडसेट होता है पाकिस्तान हार गया, बड़ी अच्छी बात है, लेट्स सेलिब्रेट। हाँ लोगों ने ये नहीं हाँ कहा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा अब समझ मुझे भी नहीं आ रही कि अब जो दूसरा टेस्ट मैच है वो आई थिंक 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है साउथहैम्पटन में। अब तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो होगा कि क्या टीम खिलाई जाए, क्या टीम नहीं खिलाई जाए। अब उसमें तो मेरे ख्याल है इनको सोच समझ के प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। अगर बैटिंग पिच है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि फवाद आलम को अगर चांसेस दी जाए, बड़ी डिबेट हो रही है फवाद आलम को क्यों नहीं खिलाया गया। या अगर बहुत पिच ऐसी है कि टर्न हो तो उसमें फिर हमारे पास काशिफ भट्टी का भी ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग में मुझे नहीं लगता शायद फास्ट बॉलिंग में कोई ऐसी चेंजिंग्स वगैरह होंगी। हमारे पास एक ऑप्शन है सोहेल खान का, कि उसने जो प्रैक्टिस मैचेस में 2-3 उसने पांजे लगाए हैं, उसने आउट बड़े अच्छे किए हैं। उसका पता नहीं ये लोग चांसेस उसको देते नहीं देते। बाकी जो बैटिंग लाइनअप है मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगी। एक आध शायद चेंज मुझे लगता हुआ है पैनिक तो होना भी हुआ, नहीं चाहिए, पैनिक पैनिक होना नहीं भी नहीं होना चाहिए। चाहिए, पैनिक होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम वही एक बात है कि शादाब, या फिर एक और बॉलर, या एक और बैट्समैन, वो चॉइस बैट्समैन। वहां पे जाके ऑब्वियसली। बट अगर आप साउथहैम्पटन का देखें, तो वहां पे पहला टेस्ट मैच जो हुआ था, वो पहले दिन ओवरकास्ट कंडीशन थी, आपको याद होगा। पहले हम्म। दिन जब सीरीज पहले का दिन। आगाज हुआ था वेस्ट, हाँ। वो 204 या 206 पे ऑल आउट हो गया था इंग्लैंड। उसके बाद वो हम्म। विकेट, वहां पे ट्रेडिशनल जो मैंने देखा है, वो थोड़ा सा टू पेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा हम्म। स्लो टू स्टार्ट विद, और फिर अगर धूप निकलती रहे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है बैटिंग विकेट ही होगी वो बात। हम्म। अच्छा हम तो ये बात कर रहे थे कि बर्न्स और जो सिबली है उसको तो आराम से जो बड़ा बॉलर होगा बड़े आराम से उसको आउट कर लेगा। लेकिन वही बात है ना कि उन्होंने सरवाइव कर लिया। जिस तरह मैंने बोला था कि ये टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। बर्न्स तो आउट हो गए थे लेकिन सिबली सरवाइव कर गया। फिर भी उसने पर मेरा ख्याल चार इनिंग में है एक इनिंग, चार इनिंग में एक इनिंग, एक इनिंग, 4 इनिंग में एक इनिंग। लेकिन लेकिन रोरी ये बर्न्स है दोनों कि में फेल, सिबली हाँ पहली में दोनों में फेल, फेल। दूसरी में भी 30-32 रन है। हाँ अच्छा, लेकिन वो जो 30-32 थे ना वो बड़े क्रूशल थे ना। वो नए बॉल पे वो जो सरवाइव रूट कर के गया। साथ, वो जो रूट जो के साथ, रूट के साथ जो जो रूट के सरवाइव साथ। कर गया तो लग ऐसे रहा था। अच्छा एक चीज आपने देखी कि ग्रैम थॉप जो है वो कितने परेशान लग रहे थे कि यार हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी कुछ भी हो सकता है कि ये आउट ही ना हो जाए। तो मतलब यानी कोचिंग स्टाफ को भी जब देखा जाता तो जो देखने वाला भी वो भी होता है यार, प्लेयर से ज्यादा तो कोचिंग स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ करेंगे हमारे बैट्समैन या नहीं। लेकिन टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो वेट था वो ज्यादा था इंग्लैंड से। और वही बात है अब ना वही कि है ना कि 2 घंटे। आपके बैट्समैन क्या लेके जाएंगे अगले टेस्ट मैच में, वो क्या पहली इनिंग लेके जाएंगे या सेकंड इनिंग लेके जाएंगे? क्योंकि नहीं बाबर ये आजम देखिए विक्रांत पहली भाई इनिंग अब लेके जो जाएंगे, सेकंड इनिंग लेके जाएंगे। अब प्रेशर जो है ना, अब प्रेशर पाकिस्तान के जो बैट्समैन है देखिए, अजहर अली, असद शफीक, रिजवान, ठीक है, आबिद अली, ठीक है, ये जो 4 प्लेयर्स हैं इनके ऊपर प्रेशर है। देखिए शान मसूद अनलकी रहा, लेग स्टंप से वो कॉर्ड बैंड हो गया। जी। बाबर आजम ने 69 किए लेकिन दूसरी इनिंग में उसने 5 रन किए, वो कर नहीं सका।
तो ये जो 4 जो बाकी मैंने प्लेयर्स बताए हैं, इनके ऊपर प्रेशर अब सिर्फ हमने बाबर आजम या शान मसूद के ऊपर लेके नहीं चलना, इन्होंने भी परफॉर्म करना है। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम बड़ा टोटल भी कर सकती है। बाबर आजम को थोड़ा-सा मैं ये समझता हूँ कि और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लेनी है, क्योंकि उसकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, उसको थोड़ा-सा और रिस्पॉन्सिबल होके चलना पड़ेगा। बाबर के पास एबिलिटी भी है, और जी, एबिलिटी बिल्कुल। तो खैर बहुत ज्यादा प्लेयरों में होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम प्लेयरों में होती है, एबिलिटी बहुतों में होती है। अच्छी बात, मतलब गुड एंड ग्रेट में फर्क वही फ़र्क आ वही जाता है है। टेम्परामेंट का, कि आपका दिमाग आपको क्या कहता है, और उनके पास वो क्रिकेट का माइंड ब्रेन है। पहली इनिंग स्पेशली मैंने उनकी 69 की देखी थी, 69 100 नहीं है, और आप हारने 100 वाली नहीं है। टीम में फिनिश करते हो, लेकिन वो 69 रन रीइंफोर्स करते हैं कि यार ये हुँ, प्लेयर मैच्योर कर रहा है और कर चुका है। हुँ, अब ये ऑलरेडी वहां जा रहा है, बट वो जो अगले दिन आके उन्होंने गलती की कि 69 नॉट आउट से उन्होंने शुरू किया, शायद 0 हुँ, नॉट आउट से शुरू करते, वो जो ड्राइव खेल गए, सेकंड हुँ। इनिंग में भी एक फेलियर है। बट आई एम श्योर अभी उनके पास अगर 2 टेस्ट मैच है, 1 या 2 100 मुझे लगता है कि वो लगाएंगे, लगाएंगे और बड़ा 100 विक्रांत लगाएंगे। विक्रांत भाई, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ये जो इंग्लैंड जो है, जो रन्स चेज़ कर रहा था कल, और जब कम रन्स रह गए थे, या चले 270 भी उन्हें चेज़ करना था। मैं ये सोच रहा था, जो आपने एग्रेशन की बात की ना पाकिस्तान की, अगर यहाँ पे हमारे पास वसीम अकरम होते या वकार यूनुस होते या शोएब अख्तर होते या हमारा कोई तगड़ा किस्म का स्पिनर होता, ठीक है? तो उन्होंने तो घुरियाँ डाल-डाल के ही उसको उनको उनका बुरा हाल कर देना था। जो भी बॉल करनी थी उसके पास जाना था, घुरियाँ डालनी थी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मिसिंग थी हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर ना, क्योंकि जब आपने मैच जीतना होता है ना, आपने कम टोटल डिफेंड करना होता है, तो हमें ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की हर टीम के लिए बात कर रहा हूँ, कि जब आपने डिफेंड करने होते हैं रन्स, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये भी आपकी एक टैक्टिस में आती हैं, कि आप जाओ आती उसको है देखो बिल्कुल। जाके, ये टैक्टिस में आती हैं। ये चीज़ें मैं आपको एक बहुत वाकया सुनाता हूँ, मिसिंग हुई। 94 में शारजा में ऑस्ट्रेलिया एशिया कप था। तो उसमें शारजा में बताते हैं उस जमाने में क्या होता था कि दोनों टीमें साथ-साथ प्रैक्टिस करती थी। मतलब हुँ, जो प्रैक्टिस ग्राउंड है, 2 नेट आपके हैं, 2 पाकिस्तान के, ऐसे करके मतलब प्रैक्टिस होती थी। तो हमारे इंडिया के एक फास्ट बॉलर थे, वो पहली बार गए थे खेलने, तो उन्होंने आके वापस बताया हमें, कहते हैं यार वो आई थिंक उसमें वसीम भी थे, वकार भी थे, आकिब भी थे, चौथा पता नहीं कौन था। तो जी, कहते हैं उसमें क्या होता था कि पाकिस्तान और हमारा नेट चल रहा है एक ही वक्त पे। ऑब्वियसली इंडिया का इस तरफ है, पाकिस्तान का इस तरफ है। तो कहते पाकिस्तान हैं के वो साथ। उनके जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर होते थे, अब टॉप ऑफ द मार्क जाके ना ऐसे पीछे जब घूमते थे, तो गाली इंडिया के बैट्समैन को देते थे और बॉल उधर करते थे। तो जो आप बात कर रहे हैं, अब वो लेकिन वक्त डिफरेंट था। आज हालात हाँ, डिफरेंट है। आज आज वाला आज डिफरेंट है। आज हालात डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन खैर, बहुत अफ़सोस हुआ कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच आ रहा है, और मेरे ख़्याल है सबको अफ़सोस हुआ कि उसकी वजह, सबको अफ़सोस का मतलब ये है कि बहुत अरसे बाद क्रिकेट स्टार्ट हुई है, और सबका फ़ोकस टेस्ट मैच के अंदर था, पाकिस्तान और इंग्लैंड के, और सब यही चाह रहे थे कि क्रिकेट की सपोर्ट की जाए, चाहे इंग्लैंड अच्छा खेलता है, चाहे पाकिस्तान अच्छा खेलता है, क्रिकेट को सपोर्ट की जाए, कि जो जीता उसको एप्रिशिएट करें। खैर, पाकिस्तान ने बहुत गलतियाँ की। विक्रांत भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा बहुत टाइम शुक्रिया सर। निकाला, आपके साथ बहुत मज़ा आता है जब भी बात करते हैं, गपशप का मज़ा आता है, क्योंकि क्रिकेट की भी आपको समझ है, नॉलेज है, तो फिर और बहुत मज़ा आता है। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। अपना ज़रूर। बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू, शुक्रिया। बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी।